नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लद्दाख और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की 125 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें पूर्वी लद्दाख की दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी यानी डीएसडीबीओ रोड पर स्थित सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण श्योक टनल भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हुए भारतीय जवानों को सम्मान देने के लिए गलवान वॉर मेमोरियल का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि 920 मीटर लंबी यह कट एंड कवर टनल ऐसे इलाके में बनाई गई है जहां मौसम, भूगोल और ऊंचाई सब कुछ निर्माण को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। भारी बर्फबारी, एवलांच और अत्यधिक तापमान के कारण यह क्षेत्र हर वर्ष लंबे समय तक कट जाता है। ऐसे में यह टनल एलएसी के आसपास भारतीय सेना की त्वरित तैनाती, पुनः तैनाती और लॉजिस्टिक सपोर्ट को पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखती है। सेना को अब हमेशा एयर मेंटेनेंस पर निर्भर नहीं रहना होगा और सर्दियों में भी सैनिकों, ईंधन, हथियार और मशीनरी की आवाजाही निर्बाध रह सकेगी। रक्षा मंत्री ने इसे दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में बनी इंजीनियरिंग की मिसाल बताया और कहा कि इससे न केवल सामरिक सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक जीवन और बुनियादी विकास में भी तेजी आएगी। बीआरओ के 125 प्रोजेक्ट में 28 सड़कें, 93 पुल और अन्य 4 परियोजनाएं शामिल हैं जो कि कुल 5,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए हैं और लद्दाख, जम्मू कश्मीर तथा 7 राज्यों में फैले हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये परियोजनाएं दूर दराज के गांवों और अग्रिम सैन्य चौकियों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएंगी। राजनाथ सिंह ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि हाल ही में हुई ऑपरेशन सिंदूर जैसी सफल सैन्य कार्रवाइयों में मजबूत सीमा अवसंरचना ने निर्णायक भूमिका निभाई। बेहतर कनेक्टिविटी ने समय पर लॉजिस्टिक सपोर्ट संभव किया और यही कारण था कि सेना ने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सड़कें, टनलें, स्मार्ट फेंसिंग, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और आधुनिक निगरानी प्रणाली ये सब आज भारत की सुरक्षा का आधार है। सुरक्षा से अलग थलग कोई घटक नहीं। क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनते हैं वो सिर्फ सड़क भर नहीं होते बल्कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सभी के लिए लाइफ टाइम जैसे होते हैं। आज लद्दाख में उद्घाटित किया जा रहा श्योक टनल भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने फायदे होते हैं। एक तो यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी को बढ़ाएगा ही, दूसरा जब भी जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स को बहुत ही स्मूथली हमारी आर्म्ड फोर्सेस तक पहुंचाया जा सकेगा। तीसरा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के चलते टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। चौथा, यहां के हमारे बहनों भाइयों को उस बढ़ते टूरिज्म से स्वाभाविक रूप से रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहां पर बढ़ेगी। और पांचवा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यहां के लोगों में डेवलपमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति और लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। साथियों, बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी का बढ़ना किस तरह से मल्टी डायमेंशनल वे में सबको प्रभावित कर रहा है। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। बॉर्डर पर तैनात जवान की जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कनेक्टिविटी को सिर्फ नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, ड्रोन, राडार तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे सुरक्षा के बैकबोन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और भारत जिस तेजी से अपने बॉर्डर रोड्स, टनल्स, स्मार्ट फेंसिंग, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और सर्विलेंस सिस्टम्स को मजबूत कर रहा है, वह इसी बात का प्रमाण है कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी अब एक दूसरे से अलग नहीं रह गए। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने कहा
कि बीआरओ अब गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की पसंदीदा एजेंसी बन चुका है। 2024-25 में बीआरओ ने रिकॉर्ड 16,690 करोड़ का काम पूरा किया है और अगले वित्त वर्ष के लिए यह लक्ष्य 18,700 करोड़ रुपए रखा गया है। देखा जाए तो भारत की उत्तरी सीमाएं, खासकर पूर्वी लद्दाख, पिछले 4 वर्षों से बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के केंद्र में रहा है। 2020 से 2024 तक भारत और चीन के बीच तनातनी, कई दौर की सैन्य वार्ताएं और आखिरकार चरणबद्ध डिसएंगेजमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों की बहादुरी से नहीं, बल्कि मजबूत अवसंरचना और कनेक्टिविटी से भी लड़ा जाता है। ऐसे समय में श्योक टनल और अन्य 124 बीआरओ परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश हैं कि भारत अपनी सीमाओं पर निर्भीक, तैयार और तकनीकी रूप से सक्षम खड़ा है। हम आपको बता दें कि श्योक टनल को सामरिक रूप से कई कारण महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके बन जाने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई है, यानी सर्दियों में जब पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है तब भी सैन्य काफिले निर्बाध रूप से चल पाएंगे। साथ ही तेजी से सैनिकों की तैनाती हो सकेगी। दरअसल डीएस-डीबीओ रोड भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक तक पहुंचती है, जहां तैनाती में हर मिनट का महत्व होता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। दरअसल एयर मेंटेनेंस अत्यंत महंगा और मौसम पर निर्भर रहता है। टनल इसे काफी हद तक हल करेगी। बहरहाल यह प्रोजेक्ट सिर्फ सेना के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों के लिए भी नए अवसर खोलते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जब लोग खुद को विकास से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तभी बाहरी प्रभावों को कमजोर किया जा सकता है। यह सुरक्षा का एक सामाजिक पहलू भी जोड़ता है कि सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि विश्वास और विकास भी सीमा सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटक हैं। इस तरह बीआरओ के नए प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कें और पुल नहीं, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा हैं, जो भारत को अपनी उत्तरी सीमाओं पर मजबूत, स्थिर और आधुनिक बनाते हुए 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।